जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल 5 स्टार क्लासेस में। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे सौर मंडल में सूर्य के बारे में। अब देखेंगे सौर मंडल के पिंड, जितने भी ग्रह हैं उन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। एक तो शुरू करते हैं सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की इकाई पर्याप्त सम्मेलन 2006 के अनुसार ग्रह आकाशीय पिंडों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत ग्रह, दूसरा बौना ग्रह और तीसरा लघु सौरमंडलीय पिंड। तो हम स्टार्ट करते हैं परंपरागत ग्रह से। परंपरागत ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। ये परंपरागत ग्रह है। अब आता है बौना ग्रह। बौना ग्रह इसमें आ जाता है प्लूटो, चेरॉन और सेरस। ठीक। और तीसरा नंबर पर लघु सौर मंडलीय पिंड। लघु सौर मंडलीय पिंड, इसमें आ जाता है उपग्रह एवं धूमकेतु एवं अन्य आकाशीय पिंड। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ इकाई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की पर्याप्त सम्मेलन 2006 के अनुसार आकाशीय पिंडों को 3 भागों में बांटा गया था। पहला परंपरागत ग्रह, दूसरा बौना ग्रह और तीसरा लघु सौर मंडलीय पिंड। तो हम स्टार्ट करेंगे परंपरागत ग्रह से। सब ये सूर्य की दूरी के हिसाब से है। ठीक, क्रम बाय सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सबसे दूर का ग्रह वरुण। इस तरह से है। शुरू करते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? हमारा नेक्स्ट होगा ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसे हम ग्रह कहते हैं, और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। ठीक। ग्रह की पर्याप्त मात्रा में आकाश गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए ताकि वह गोलीय स्वरूप प्राप्त कर सके, और ग्रह के आसपास का क्षेत्र कोई आकाशीय पिंड का भीड़ नहीं होना चाहिए। आसपास का क्षेत्र एकदम साफ होना चाहिए। इसी परिभाषा के आधार पर प्लूटो की ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो पहले तो ग्रहों की संख्या 9 थी और प्लूटो के निकाल देने के बाद ग्रहों की संख्या 8 हो गई है, जो यही है 1 2 3 4 5 6। यहाँ छूट गया है, सॉरी, यहाँ शनि होगा। शनि 6 नंबर पर शनि होगा। 7 और 8। अब ग्रहों की संख्या 8 रह गई है प्लूटो को निकाल देने के बाद। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 ईस्वी में निकाला गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, इसको 2 भागों में बांटा गया है, इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ये 4 जो है शुरू के वो इनर प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं, और ये 4 अंतिम का जो है
वो आउटर प्लेनेट के अंतर्गत आते हैं। सही है। नेक्स्ट पर हम बढ़ते हैं कि 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो जो हमारा दिन का है, मंगल सोमवार को छोड़कर जितना है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, शनि, शुक्र और शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो हम क्रम वाइज स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम बुध ग्रह के बारे में जानेंगे। बुध यह अपने धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, 88 दिनों में। यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध यह सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। यह अपनी धुरी पर 88 दिनों में चक्कर लगाता है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाई देता है। इसका विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। चुंबकीय क्षेत्र का होना और इसका तापांतर, बुध का तापांतर अन्य सभी ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है, 600 डिग्री सेल्सियस। जिसका तापमान, बुध ग्रह का तापमान रात्रि में -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि दिन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। इन दोनों का तापांतर हो गया 600 डिग्री सेल्सियस, रात और दिन का। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध का एक भी उपग्रह नहीं है। तो ये हमारा बुध से था। अब आता है उसके बाद शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में जानेंगे। तो इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का भगनी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह सुबह में पूरब दिशा की ओर और शाम को पश्चिम दिशा की ओर दिखाई देता है, इसीलिए इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं और पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। इस यह घनत्व घनत्व, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। ये सभी क्वेश्चन आता है, एग्जाम में पूछता है। यह घनत्व, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। पृथ्वी के समान है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति, ये सब हम लोग बृहस्पति ग्रह के बारे में अब जानेंगे। शुक्र हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति के बारे में जानेंगे। अब उस बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है। सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? गैनीमेड, बृहस्पति का। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह इसी का है, गैनीमेड। तो आगे हमारा होगा ये पीले रंग का ग्रह है। यह पीले रंग का ग्रह है, पीला पीला कलर का ग्रह। शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीक ना। ऐसा 2 ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह की संख्या नहीं है, तो वह है बुध और शुक्र। इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या 79 है, ठीक। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आएगा मंगल। तो हम थोड़ा बोर्ड को साफ कर लेते हैं। मंगल ग्रह, यह अक्ष पर
25 डिग्री झुका है, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल यह अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके समान पृथ्वी के समान यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबोस और डीमोस। ये क्वेश्चन आता है कि फोबोस किसका उपग्रह है, तो हम टिक करेंगे मंगल। डीमोस भी मंगल का ही है। ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, वो मंगल ग्रह पर ही है। और सौर मंडल का सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, ओलिपस मेसी जो है वो मंगल ग्रह पर ही है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी, और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, वो मंगल ग्रह पर ही है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। ठीक, 24 घंटा में एक चक्कर लगाता है। उसके बाद हम देखेंगे शनि के बारे में। शनि ग्रह, शनि की वलयों की संख्या 7 है। इनकी उपग्रहों की संख्या 82 है। पहले इसका 62 था, लेकिन अभी 20 इसका खोज हो गया, नया उपग्रह। इससे सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है शनि, 82। ये क्वेश्चन आता है किस ग्रह का उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हम लगाएंगे टिक। शनि ग्रह का उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। इसकी खोज 1665 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइजेन ने किया था। क्रिश्चियन हाइजेन, इसकी खोज क्रिश्चियन हाइजेन ने किया था। टाइटन उपग्रह है, यह बुध ग्रह के बराबर है। यह बुध ग्रह के बराबर है टाइटन। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शनि के बाद हमारा होगा पृथ्वी के बारे में अब जानेंगे। तो पृथ्वी जो है आकार में 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन है, ये सवाल आता है। तो पृथ्वी हम टिक लगाएंगे, तो हम जानेंगे आज पृथ्वी यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। आकार में 5 नंबर का है, 5वां नंबर पर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। साढ़े 23 डिग्री। यह क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री झुकी है। और कोण कितनी की बनाती है, जो बच गया वो कोण बनाती है 66.5 डिग्री। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विषुवतीय व्यास 12,756। विषुवतीय व्यास 12,756 एवं ध्रुवीय व्यास 12,714 है। पृथ्वी अपने अक्ष पर
1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इसी गति को हम दैनिक गति या वार्षिक गति कहते हैं, जिसके कारण दिन रात होता है। एक क्वेश्चन आता है कि दैनिक दिन रात किस गति के कारण होता है। दिन रात किस गति के कारण होता है? दैनिक या वार्षिक गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। यह आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र के समान है। पृथ्वी की एक सवाल आता है, पृथ्वी के कितने चंद्रमा हैं? तो पृथ्वी की एक चंद्रमा है। जिस पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। ये सवाल आया था एनटीपीसी में कि पृथ्वी चंद्रमा का नाम क्या है? तो चंद्रमा ही है। पृथ्वी के चंद्रमा का नाम चंद्रमा है। तो हो गया। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। तो हम नेक्स्ट पर जाएंगे। अब चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा या चंद्रमा के स्थिति एवं सतहों के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। सेलेनोलॉजी। इस पर स्थित धूल के मैदान को हम शांति सागर कहते हैं। ठीक, चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को हम शांति सागर कहते हैं। जो वो चंद्रमा का पिछला भाग होता है, जो हम अंधकार ही होता है, वो कभी दिखाई नहीं देता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में करता है, जिसके कारण चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से सदैव चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है ना। पृथ्वी से हम चंद्रमा का कितना % भाग देख सकते हैं? 57% भाग हम देख सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? लिवनिट्ज चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लिवनिट्ज पर्वत। इसकी ऊंचाई है 35,000 फुट। एक सवाल आता है कि सुपर मून ब्लू मून। तो सुपर मून हम पढ़ेंगे। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, उस स्थिति में चंद्रमा 14% ज्यादा बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला होता है। तो इस स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। इस 14% ज्यादा बड़ा दिखता है चंद्रमा और 30% ज्यादा चमकता है। इस स्थिति को हम सुपर मून कहते हैं। और ब्लू मून होता है ब्लू मून एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो
तो दूसरी पूर्णिमा की चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। 2018 ब्लू मून ईयर था। इससे पहले भी 2012 ब्लू मून ईयर था। ठीक, तो ये हमारा चंद्रमा से कुछ संबंधित सवाल थे। इसके बाद हम देखेंगे, बच गया है अरुण एवं वरुण। अरुण यूरेनस ग्रह के बारे में जानेंगे। इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27। इसे प्रथम आधुनिक ग्रह कहते हैं। प्रथम आधुनिक ग्रह। इसकी खोज, अरुण ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने किया था। विलियम हर्शेल 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह का खोज किया था। ये हमारा अरुण, इसकी उपग्रहों की संख्या 27। अब आता है वरुण ग्रह। यह सूर्य से दूरी में सबसे दूरी वाला ग्रह है सूर्य से, तो वरुण। इसकी उपग्रहों की संख्या 14 है। इसकी खोज जोहान गॉले ने किया था। जोहान गॉले 1846 ईस्वी में। इसकी प्रमुख उपग्रह है टिट्रॉन। इसे अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण को लेटा हुआ ग्रह। यह अपने अक्ष पर सूरज की तरफ इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई देता है। इसीलिए हम इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। तो ये हमारा ग्रह से संबंधित जितने सवाल थे हम लोग जाने।